रुख कर लेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और तबाही किस कदर हुई है, अपने निशान पीछे कैसे छोड़ गई है, डिटेल में बताएं। गुलाबगढ़ इलाका है, यहाँ पर यात्री जो दर्शन करने के लिए गए थे वो वहां से वापस आके उन्हें अब अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त जो पैसेंजर बैठे हैं वो ऐनी शाहिद है जिन्होंने पूरा ये हादसा अपनी आंखों के सामने देखा। ये हर्ट भी हुए, इन्हें लगे भी है और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अगले सेफ लोकेशन यानी किश्तवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ है यहाँ पर यात्री, उनसे बात करेंगे। सर बताइए क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई सारी, क्या आपने अपने आंखों के सामने क्या मंजर देखा वहां पे? मेरा नाम मनन कश्यप है, मैं छोटी लंगर का वर्कर हूँ, सेवादार हूँ। मैं ऑन द स्पॉट सिचुएशन पे ही मौजूद था। वहाँ पे जगदम क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद देखते ही देखते 10 सेकंड के अंदर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आए और सारा लोकल लोग थे वो भी 10-15 उसमें चले गए साथ में पानी में। जो नीचे पुल था चोटी का जो क्रॉस करते थे उसमें भी उस टाइम कम से कम 150 से 200 लोग थे जो पुल क्रॉस कर रहे थे। वो सारे मतलब जो पानी है उसके साथ चले गए फ्लड में। तो उसके बाद आपने क्या किया, वहां से कैसे निकले आप, क्या सिचुएशन थी आपके सामने और कैसे जान बचाई आपके सामने और कैसे जान बचाई आप वहां से निकलकर? अभी कहाँ जा रहे हैं आप? तो उसके बाद मैं तो पुल के उस पार था, थोड़ा सा डिस्टेंस था मेरे पास भागने के लिए। तो फिर मैं कल अपने दूसरे हमोरी गया, वहाँ पे जगह नहीं मिली। फिर दर्शनी दरबार जाके लंगर में स्टे किया रात को। तो आज वहाँ से निकला हूँ वापस गुलाबगढ़ से। तो आज किश्तवाड़ जा रहा हूँ, वहाँ पे पापा आ गए हैं, घर वाले आ गए, तो वहाँ से ले जाएंगे वापस उधमपुर। तो ड्राइवर भी हमारे साथ है। आपने कल अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा, आपने डेड बॉडीज वहां से निकाले, जख्मी निकाले, कैसा खौफनाक मंजर था उस वक्त का और कैसे आप लोगों ने, लोकल लोगों ने, एम्बुलेंस ड्राइवर ने, आप लोगों ने मदद की वहां पर लोगों की? सर मेरा नाम अबरार अहमद है, मैं पाउडर का ही रहने वाला हूँ। बेसिकली जो हम जब हम वहाँ पे थे सर, तो अचानक से ये हादसा हुआ सर। लंगर में कुछ ही नहीं तो 200-250 बंदे थे। तो लंगर हमें दिखा ही नहीं सर, कितने बंदे थे वहाँ पे वो कुछ नजर नहीं आए सर। तो हम जो ही तो ये फ्लड आया तो हम वहाँ से निकल गए, अपने आप को बचाया, कुछ लोगों की हेल्प की। जो बाहर के बंदे थे बहुत ज्यादा खजल हुए वहाँ पे। तो कुछ बंदे जख्मी हैं, उनको रात भर मतलब आगे भेजा, रेफर किया है किश्तवाड़ में। बस सर ठीक है, ये हमारे साथ और भी है। आप बताइए, आपने अपनी टांग को आपको लगी भी है तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं गुलाबगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं उधर रेडी जैसे लगाई हुई थी, मैं वहाँ रेडी पे था। तो जैसे ऊपर से बादल फटा तो एक आवाज जैसे आई, तो हम सब भाग गए आगे के लिए। जैसे ही भागे, जो भी होटल में बैठे हुए लोग थे वो सब वहीं पे फंस गए। किसी को हमने उठाया उधर से, बाद में बाहर निकाला, किसी को तो वहीं पे डेथ हो गई थी। बस यही। तो कुछ लोग और भी है, आप वापिस आ रहे हैं, दर्शन नहीं किया आप लोगों ने, तो क्या कहेंगे आप? सर हम कल घर से आए हुए थे तो हम इधर गुलाबगढ़ के, अभी इधर अठौरी में पहुंचे तो हमने सुना कि पीछे कोई हादसा हो गया। हम वहाँ पे ही रात को रुक गए गुलाबगढ़ में ही। तो अभी जाने का कोई वहाँ पे संभव नहीं है, तो हम वापस जा रहे हैं हम घर के लिए। तो आपके साथ और कौन, कितने लोग थे यहाँ पे? 7-8 आदमी थे हम, पूरे पर एक ही परिवार का फैमिली थे जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं सर अब घर। तो ये आपने यहाँ पर अपनी तस्वीरों में देखा कि यात्री है या वापिस जा, और कोशिश यही है कि जो बाकी जितने लोग इस हादसे में जो है शिकार हुए हैं, इस ट्रेजेडी के, वो अपने लवाहकीन को ढूंढ रहे हैं। हमारी उनके साथ बात भी हो, उनका यही कहना था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि जो उनके साथी जो है या फैमिली मेंबर्स है वो जो गुम हो गए हैं उन्हें ढूंढने में उनकी मदद की जाए। बिलाल, ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस लेवल पे चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कम से कम 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सबसे पहले हमने जो टीम्स देखी वो एनडीआरएफ की टीम्स थी वहां पर। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम अमले हैं, सीआईएसएफ आर्मी थी, सीआरपीएफ पहुंची हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी वहां पर, और एसडीआरएफ की टीम्स पहुंची हुई है। जिला डोडा की जितनी भी एनजीओ है
वो मुतहरिक है और सबकी कोशिश यही है कि जो जानी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो उनके बाकियात है या जो फैमिली मेंबर जिनके मिसिंग है उन लोगों को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश लगातार जारी है। डिस्ट्रेस में फैमिलीज थी जिनके अपने जो परिजन थे जो उनको मिल नहीं रहे थे। एक फैमिली के साथ हमारी बात हुई, उनकी माँ, उनकी जो बहन थी वो गुम हो गई थी, उनके बारे में उनको कोई पता नहीं था। बहुत सारी डेड बॉडीज अभी जो अठौली का जो हॉस्पिटल है वहां पे रखी गई है और जो आइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है वो जिला अस्पताल जो किश्तवाड़ की तरफ रेफर की गई ताकि वहां से उनके लवाकिन के हवाले की जाए, उनके वारिसिन के हवाले की जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत चैलेंजेस आएंगे क्योंकि मशीनरी जो हमने देखी जो आप पहुंच रही थी उसको पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना है क्योंकि रोड जो है वो जगह तक पहुंचने के लिए हमने देखा गुलाबगढ़ से आगे का रास्ता है वो बिल्कुल सिंगल वे है, कहीं कच्चा रास्ता है और बीच में भी बड़े नदी नाले ऐसे आए हैं जिनके क्रॉस करने में बड़े चैलेंजेस हैं और इसके लिए मशीनरी को पहुंचाना, अथॉरिटीज को मैकेनिज्म के साथ चलना और एनडीआरएफ की कोऑर्डिनेशन के साथ चलाया जा रहा है ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो भी अंदर दबे होंगे। हमने वहां पर तस्वीर जो देखी है वो बहुत खौफनाक है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है जड़ समेत उखड़ कर आ गए हैं और उसकी तबाही के मंजर चार सौ फैले हैं। गाड़ियां वहां बिखरी पड़ी है, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, लंगर में जो खाना बना हुआ था वो भी बिखरा पड़ा है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि उस तूफान ने, उस क्लाउड बर्स्ट ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जाने बचाई है और एडमिनिस्ट्रेशन में मकामी लोगों ने बहुत एफर्ट किया, रातों रात उनको वहां से निकाला। एम्बुलेंस का आना, गाड़ियों का आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैकेनिज्म अच्छा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो किश्तवाड़ है इसको मॉनिटर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसको मॉनिटर कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पर ट्वीट किया था और एमएचए की जानिब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि किस तरह वहां पर। बिल्कुल बिलाल, और जितनी संभव मदद हो सकती है उतनी मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है बिलाल। साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है कि जब भी जरूरत हो उसे इस्तेमाल किया जाए, जहां भी जरूरत हो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहें।